और आज वक्त मिल गया तो मैं तुम्हारे पास आ गया। बाबा जी जिस दिन का मुझे इंतजार था अब वो दिन आ गया है कि अब तुम्हें करना क्या है। क्या करना है? किसी तरह से राजकुमारी दीक्षा को उठा लीजिए और उठाने के बाद उसे इस दुनिया से मिटा दीजिए। ये रही कोई बात? और वो इस दुनिया में नहीं रहेगी तो हमारा तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। वो जिंदा नहीं बचेगी हमारे हाथ तो से। मैं जा रहा हूं लेकिन जिंदा बचना नहीं चाहिए। प्रणाम। कल्याण हो, कल्याण हो। राजकुमारी जिंदा इसलिए नहीं रह सकती है क्योंकि वो राजा की इकलौती बेटी है। एक दिन नशम की हुक्मरानी बनेगी और मैं चाह हरगिज नहीं होने दूंगा, इसलिए उसे मार दूंगा। ऐ मेरे शैतानों, शीघ्र प्रकट हो जाओ। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। जाओ, मैं तुम्हें आदेश देता हूं, राजा के महल के अंदर पहुंचो। महल के अंदर दीक्षा नाम की लड़की होगी, वो चाहे किस हाल में हो साली, मुझसे इसे कोई मतलब नहीं। वो जैसे भी हो उस लड़की को उठा करके मेरे पास लाओ। लेकिन याद रखना, अगर दीक्षा को नहीं ला सके तो जो कबड्डी खेल रहे हो ना, तुम दोनों को काट करके कढ़ाई में पका करके खा जाऊंगा। क्योंकि मेरा नाम है कल्याणी मल उर्फ शैतानों का बाप। मेरे को दीक्षा चाहिए। ओके? सिपाही देखिए आज तुम्हें एक काम करना है। तो साले गरिया रे थे यार। सिपाही आज तुम्हें यहां से जाना है राजमहल और राजमहल में जाकर राजकुमारी के बेडरूम की निगरानी करना है। निगरानी ऐसी करना है कि आज ही रात राजकुमारी का हरण होगा और जो ही हरण होता है तुम खबर मुझसे करोगे। फिर देखना कि हम आगे कौन सा खेल खेलते हैं। और साले कोड़ी एकदम मैं चल रहा हूं तो राजकुमारी का बेडरूम थी कि राजकुमारी है नहीं, सिपाही का लगा। क्या हो रहा है? क्या हुआ? तो क्या हुआ? पहले साले हम नंबर लगा
बेकार तुमने नंबर लगा दिया। लगाए नहीं दिया, लगावे जात नहीं। पता नहीं क्या सोच के हमका छोड़ के राजकुमारी का पलंग सहित उड़ा ले गए। क्या राजकुमारी का हरण हो गया? बहुत अच्छा हुआ सिवा है जो राजकुमारी का हरण हो गया है। खेल में अब मजा आएगा। देख, हरण मैंने करवाया है, लेकिन इसका इल्जाम उस साले पर भी शिकवा लगा हुआ। आप तुम एक काम करो, चलो तुम हमारे पैर में पट्टी बांधो। पट्टी अरे पट्टी। और फिर देखो सिपाही की उस पट्टी से हम कौन सा राज रखते हैं और कौन सा खेल खेलते हैं। आओ सिपाही जी महाराज। अभी तक वो जल्लाद बियाबान जंगल से वापस नहीं आया अभी तक नहीं आए महाराज। और मंत्री रंजीत सिंह वो अपनी रियासत की तरफ गए हैं, लेकिन अभी तक वापस नहीं वो आया। भी नहीं आए महाराज अभी। और रंजीत सिंह के आने का इंतजार करते हैं। क्यों नहीं महाराज? ये आवाज ये आवाज, ये दुख भरी आवाज किधर से आ रही है? ये क्या हुआ रंजीत सिंह? ये तुम्हारे पैर में चोट कैसे लगी? चुप! बदतमीज! महाराज क्या हुआ रंजीत सिंह? गजब हो गया राजन। आपने जो बलबीर सिंह के बेटे दीप को मौत की सजा दिया, तो क्या हुआ? उसी का बदला बलबीर सिंह ने आपकी बेटी से लिया है। क्या हुआ हमारी बेटी को? महाराज, राजकुमारी को बलबीर सिंह बेडरूम से उठा ले गया। हाल ले जाने के बाद पहाड़ी पे नामो निशान मिटा दिया। और जब हम लोग बचाने की कोशिश की तो महाराज देखिए उसने मेरे पैर पे गोली चला दिया, मुझे जख्मी बना कर लाश दरिया में फेंक दिया। बलबीर सिंह, ये क्या किया तूने? तूने जो कुछ भी किया है उसकी तुझे सजा मिलेगी। रंजीत सिंह, देर करने का वक्त नहीं है। इसी वक्त सिपाहियों को ले लो और चलकर उसके बंगले को चारों तरफ से घेर लो और उसे कैद करके जेल के सलाखों के अंदर डाल दो। महाराज चलिए, नहीं देर हो गई तो निकल जाएगा, फिर हाथ नहीं लगेगा। महाराज आओ हमारे साथ। साले हरामखोर, कहता है साला कुत्ता काट रखा। अरे कुत्ता नहीं साले, तेरे को बिल्ली ने काटा। हरामखोर, अगर महाराज को जरा भी शक हो जाता इस साले इनके कुछ नहीं, ये साले ढोंग रच रहे हैं, तो हमें और तुझे मौत की सजा देता भी। जिंदगी से मौत ही ठीक। मरना तुझे है लेकिन मुझे नहीं। यार तुमका तो मरवावे क्या बे? राजकुमारी का, अरे पागल सेनापति का। शिवाई, देख सम्राट के दिल में मैंने ज्वाला भड़का दिया और आग बबूला हो से बंगले पर चल रहा है। चलो उसके बंगले को चारों तरफ से खेल लो और फात साले को मगर जान दे।
बेटा दीप सिंह राजकुमारी जी को राजकुमारी जी के महल के बड़े गेट तक छोड़ने गया है, लेकिन पता नहीं क्या बात है, अभी तक मेरा बेटा लौटकर वापस नहीं आया। या भगवान मेरे बेटे की रक्षा करना, मेरे बेटे को कुछ होने न पाए, सिर्फ तेरा। स्वामी जी बात क्या है? आपकी आंखों में आंसू, बात क्या है? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? स्वामी जी बात क्या है बताओ मुझे। स्वामी जी बात क्या है बताओ मुझे, हो खड़े न हो के क्यों गमगीन हो खड़े न हो के क्यों गमगीन आंखों से अपने आंसू बहाते हो क्यों, कुछ बताते नहीं क्यों खड़े मौन को। खड़े मौन को, खड़े मौन को, कुछ बताते नहीं क्यों खड़े मौन को। स्वामी जी बात क्या है? आपकी आंखों में आंसू आने का कारण क्या है? कुछ तो बोलिए, आप चुप क्यों? तुम जानना चाहती हो? प्राणी प्यारी मेरी गजब हो गया, प्राण प्यारी मेरी गजब हो गया, आज ईश्वर ने है मुझको धोखा दिया। मौत की है सजा बेटे को मिल गई, अपना बेटा अब दुनिया में जिंदा नहीं रहा। मौत की है सजा बेटे को मिल गई, रहा ताए में लेकिन बचा ना सका। रहा ताए में लेकिन बचा ना सका। अपना बेटा दुनिया में जिंदा नहीं। भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। मेरे बेटे ने कौन ऐसी गलती की, कौन इतना बड़ा गुनाह किया जो कि मेरे बेटे को मौत की सजा मिली? अपनी बेटी का गुनाह जानना चाहती हो? अपना बेटा महाराज की बेटी को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा रखा था और वो दोनों पकड़े गए। इसी जुर्म में बेटे को मौत की सजा मिली। नहीं भगवान के लिए ऐसा मत करिए।
मेरे बेटे के ऊपर इतना बड़ा झूठा लांछन मत लगाइए। प्राणनाथ, मेरा बेटा ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। सच तो ये है कि महाराज की बेटी राजकुमारी दीक्षा अपने बेटे के साथ अपने बंगले पे स्वयं आई थी। क्या महाराज की बेटी अपने बेटे के साथ बंगले पर आई थी? हाँ प्रहलाद, और इतना ही नहीं, राजकुमारी जी ने खुश होकर माँ की ममता के तौर पे अपने गले का हार उतार कर, ये देख लीजिए, ये राजकुमारी जी का दिया हुआ हार है प्रहलाद। ये बात यहाँ तक पहुँच गई और हमें जरा सा मालूम नहीं। राजकुमारी अपने गले का हार उतार कर तुम्हारे गले में अपने हाथों से पहनाया। हाँ प्रहलाद, और मैंने ही अपने बेटे को राजकुमारी जी के महल के बड़े गेट तक छोड़ने के लिए भेजा है। क्या तुमने भेजा था? हाँ प्रहलाद, ये क्या सुन रहा हूँ, ये तो सब उल्टा। मैंने इसलिए भेजा कि मंत्री रंजीत सिंह राजकुमारी जी की इज्जत से खेलना चाहा। मेरे बेटे ने राजकुमारी जी की इज्जत को बचाया, इसलिए राजकुमारी जी की हिफाजत के लिए मैंने अपने बेटे को भेजा है। मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन जब ये बात थी तो ये बात उसने महाराज के सामने क्यों नहीं कहा? अगर यही बात महाराज के सामने कहता तो मैं उसी वक्त रंजीत सिंह को गिरफ्तार करवा लेता। उसने महाराज के सामने एक शब्द नहीं बोला। मेरे बेटे के पास कोई मजबूरी नहीं, इसलिए मेरा बेटा आपसे वो महाराज से नहीं बता पाया। मेरे बेटे ने ही मुझसे सब कुछ बताया। भगवान के लिए मेरे बेटे ने कुछ जो नहीं होना किया। था सो हो गया। नहीं प्राणनाथ, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तुम जान देकर अपने बेटे को निर्दोष नहीं कर पाओगी, निर्दोष नहीं कर पाओगी। एक मार्ग है, राजकुमारी के गले का हार जो तुम्हारे गले में मौजूद है, ये हार उतार कर हमें दो। ये हार ले जाकर महाराज के समक्ष पेश करूंगा और सच्चाई महाराज के सामने बयान करूंगा और रंजीत सिंह को मौत की सजा दिलाऊंगा और अपने बेटे को निर्दोष साबित करूंगा। लीजिए प्राणनाथ, और मेरे बेटे को महाराज ये देखिए, ये वही राजकुमारी जी के गले का हार है जो राजकुमारी को मारकर और हार अपनी बीवी के गले में डालने जा रहा है। ये हार तो हमारी बेटी का है। तो खौफ खाया न मेरा बलबीर सिंह, खाक मेरा नमक संग में धोखा किया। अब तू जिंदा बचेगा न संसार में, महाराज दीक्षा को कुछ ना रहम है किया। समझा नहीं, खून कह करके मुझको हंसाओ। क्या हुआ दीक्षा को मैं कुछ समझा नहीं,
को क्या हुआ? ऐसा लगता है बलबीर सिंह कि जैसे तुझे कुछ मालूम नहीं है। हमें तो कुछ नहीं है मालूम। हमें कुछ नहीं है मालूम महाराज, हमें कुछ नहीं है मालूम। हमारी बेटी को कमरे से उठा करके पहाड़ी पर ले गया और पहाड़ी पे ले जा करके हमारी बेटी का नामो निशान दुनिया से मिटा दिया। और जब रास्ते में रंजीत सिंह रोकने की कोशिश किया तो इसके पैर पे गोली मार दिया और लाश को ले जा करके दरिया में फेंक दिया। महाराज, दुनिया को जिंदगी देने वाला इंसान कभी किसी को मौत नहीं देता। मैं वो इंसान हूँ जिस गोली पर गैरों का नाम लिखा होता है, वो गोली अपने सीने पर होता, सर पर कफन बांधकर देश की रक्षा करता। महाराज, आप उस लड़की की बात कर रहे हैं जिस लड़की के लिए मैंने दर की खाक छाड़ी। काश राजकुमारी जी ठीक नहीं होगी तो महाराज के न रहने के बाद सिंहासन पर कौन विराजमान होगा? यहाँ की आवाम इसके सहारे पर अपनी जिंदगी बिताएगी। हुजूर, मैं उस लड़की का मर्डर करूंगा, यह सब झूठ है। न तो मर्डर किया न गोली चलाया है, सब झूठ है। बलबीर सिंह, अगर ये सब कुछ झूठ है तो फिर सच्चाई क्या है? सच्चाई आप जानना चाहते हैं? सच्चाई तो ये है कि आपकी बेटी मेरे बेटे के साथ खुद बंगले में आई थी, खुद बंगले पर आई थी और राजकुमारी अपने गले का हार उतार कर मेरी बीबी के गले में खुद पहनाया था और वही हार लेकर मैं आपके पास आ रहा था। बलबीर सिंह, राजकुमारी ने अपने गले का हार उतार कर तेरी बीबी के गले में किस खुशी में पिघाया था? ममता के तौर पर पहनाया था। कहाँ का तेल लगाती थी ये? तेल लगाने की बात नहीं है रंजीत। राजकुमारी पहली बार बंगले पर आई थी और मेरी बीवी से मिली थी। इसे खुश होकर तोहफे के रूप में दिया था। महाराज, ये सब झूठ बोलता है, सब इसकी चाल है राजन, इसे बख्शना नहीं है। महाराज, गद्दार तो ये है, गुनहगार। ये बेवकूफी मेरे बेटे की है जो अपनी जुबान बंद कर लिया। उसने गले में फांसी का फंदा खुद डलवाया। मैं सच्चाई आपके सामने आ जाती, अब तो मजबूर हूँ कुछ नहीं। खामोश! बलबीर सिंह, तेरी चाल को मैं अच्छी तरह से समझ गया। अरे गद्दार ये नहीं, बल्कि गद्दार तो तू है। ये मेरा वफादार है। क्या मैं गद्दार हूँ? हाँ, तू गद्दार है। ये वफादार, ये मेरा वफादार है। वाह महाराज, आज मेरी समझ में आया। मैं तो कहावत में सुना था, लेकिन आज सच्चाई सामने आ गई कि जब इंसान सच्चाई के मार्ग पर चलता है तो उसकी परीक्षा होती है और लोग उसका जीना हराम कर देते हैं। आज मैं गद्दार हो गया और ये वफादार। बलबीर सिंह, जो कुछ भी तूने किया है, तेरे किए की सजा तुझे मिलेगी। सिपाही, हमारा हुक्म है, इसके होठों में हथकड़ी डाल दो, काट कर लो इसे। मेरे सरकार, मुझ पे सितम ना करो। मेरे
करो, बेवजह दीप को गए फंसाया गया। बेवजह दीप को गए फंसाया गया। आपको राजन इसी में धोखा इसी ने दिया आपको। मेरे स्वामी को राजन फंसाओ नहीं। मेरे स्वामी छीन लिया, अब मेरा सुहाग भी मुझसे बच लिए। इस कमीने रंजीत सिंह की चाल है। मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया। आप समझने की कोशिश कीजिए राजन, मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया। चाल तो तुम लोगों की है। तेरे बेटे ने हमारी 700 का हमारी मान मर्यादा को धूल में मिलाया है। मैंने तेरे बेटे को मौत की सजा दिया है। ये अब अपने बेटे का गम बर्दाश्त नहीं कर सका, उसी का बदला हमारी बेटी से चुकाया है। आप समझने की कोशिश करिए। कुछ तो बोलिए, आप चुप क्यों है? कह दीजिए मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरा बेटा निर्दोष है। आप बोलते क्यों नहीं? बोलिए प्रहलाद, कह दीजिए। महाराज, आप हमें 24 घंटे की मोहलत दीजिए। 24 घंटे के अंदर मैं सच्चाई आपके सामने पेश कर दूंगा कि राजकुमारी का मर्डर कैसे हुआ, रंजीत सिंह के पैर पर गोली कैसे चली। मैं सच्चाई आपके सामने पेश कर दूंगा। अगर सच्चाई ना पेश किया तो आप हमें सूली की सजा। नहीं महाराज, महाराज इसे हम 1 भी मिनट का वक्त नहीं दे रहा। महाराज अगर आप इसे वक्त दे दिया तो यहाँ से ये फरार हो जाएगा राजन। और महाराज इसके सर पे इस वक्त खून सवार है। जब इसको इसके बेटे की याद आएगी राजन तो ये आपको मार देगा और ये मुझे इसे 1 भी मिनट। ये आपकी आंखों पर पर्दा डाला जा रहा है। बलवीर सिंह, हमारी आंखों पे तो पर्दा तूने डाला है और तू 24 घंटे की बात कर रहा है। तुझे 1 मिनट का वक्त नहीं मिलेगा। सिवाय इसे ले जा करके कैद खाने में डाल दो। भगवान पर भरोसा रखो। जब हाकिम बेदर्द हो तो फरियाद करना मूर्खता है। ये फैसला भगवान पर छोड़ दो। मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ। मैं तो जैसे गद्दार की हालात भी मैं नहीं सुनना चाहता। रंजीत सिंह, आओ हमारे साथ। बेटा तू नहीं जानता, हम दोनों प्राणी ने तेरे लिए ना जाने कितनी मन्नतें मांगी, ना जाने कितने देवियों के दर्शन की थी। तो काफी दिनों बाद तूने जन्म लिया था।
आज तक तेरी माँ सिर्फ तुझे देखकर जीती थी मेरे लाल। अब तेरे बिना मैं कैसे जिंदा रह पाऊंगी? तेरे बिना एक दिन एक पल कैसे कटेगी मेरे लाल? ये तूने क्या किया बेटा? कैसे दिन काटी गए, कैसे दिन काटी गए, कैसे दिन काटी गए, यता ने बताए जाता कैसे दिन काटी, यता ने बताए जाता कैसे दिन काटी बेटा। कैसे दिन काटी गए, कैसे दिन काटी गए, कैसे दिन काटी, यता ने बताए जाता कैसे दिन काटी मेरे लाल ये तूने क्या किया? यही पारे गंगा वही पारे यमुना, यही पारे गंगा वही पारे यमुना, बहिया बहिया पकड़ी के रहिया दिखाए जाता कैसे दिन काटी गई, यता ने बताए जाता कैसे दिन काटी गई। मैंने अपने लाइफ में बहुत बड़ी गलती कर दिया, जो कि दीक्षा को लेने के लिए शैतानों को भेज दिया। मैं ये भूल गया था कि ये तो वही लड़की है जिसको मैंने अपनी अंगूठी दे रखी है। अगर वो अंगूठी उस लड़की के हाथ में पड़ी होगी तो हमारी शैतान जल जाएंगे, वो बच नहीं सकते हैं। और मैं शैतानों को जलता हुआ देख भी नहीं सकता हूं, क्योंकि शैतानों से बहुत बड़े बड़े काम करवा लेता हूं। इसलिए उनको बचाने के लिए मेरे को महल पहुंचना बहुत जरूरी है। मैं फौरन महल जाकर के शैतानों को जलने से बचाऊंगा, नहीं तो वो हमारे हाथ से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएंगे। मैं अभी और इसी वक्त महल जाऊंगा। अबे साले तुम दोनों मूसर के मूसर यहाँ कुछ नहीं हुआ। अरे मेरा जादू कट गया क्या? नो, जादू नहीं कटा। हमारी दी हुई अंगूठी इस लड़की के हाथ में नहीं है, नहीं तो साले चले जाते जहां से आए हो। जाओ ऐश करो, भागो, जाओ बच गए। जाओ। ये लड़की हमारी दुश्मन है और हम दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये हमारे रास्ते का कोटा है, हम इसे खत्म कर देंगे।
रे बाप, ये जब पहली बार मेरे पास आई थी तो दिखने में कुछ और लग रही थी, लेकिन इस समय तो ये पके हुए अनार की तरह है भैया। और ये इसके एक एक दानों में रस भरा हुआ है। ना है, हम इतना अच्छा माल बर्बाद नहीं करेंगे। ना 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 ना, हम ये माल बर्बाद नहीं करेंगे। अब इसका सेवन हम खुद करेंगे। हाँ, ये माल हम खुद खाएंगे। और इस उम्र में अब ऐसी लड़की कहाँ मिलने वाली है। हम ये माल बर्बाद नहीं करेंगे। लेकिन ये बेहोश है, हम सबसे पहले इसे होश दिलाते हैं, क्योंकि मरा हुआ मांस में नहीं खाता। जिंदा मांस खाने का स्वाद ही कुछ और होता है। हम पहले इसे होश दिलाते हैं। मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगा। यहाँ कैसे आ गए? कौन लाया मुझे? आज मेरे समझ में कुछ आता नहीं आ। आज मेरे समझ में कुछ आता नहीं। मेरा साही मगर क्यों दिखाता नहीं मेरा। बाबा जी बोलिए कि मैं यहाँ कैसे आ गई? कौन लाया मुझे यहाँ पर? कुछ कहा क्या? थोड़ा हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा था। दिमाग नहीं काम कर रहा? हाँ, तुम अच्छी जगह आई हो। तुम जहाँ पर आई हो, तुम्हें यहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं दिन में तारे दिखाने वाला हूँ तुमको। हाँ। और क्यों परेशान, और क्यों परेशान होती मेरी सुंदरी। क्यों परेशान होती मेरी सुंदरी। और मान कहना मेरा लो मेरी मलिहारी। मैंने ही लाया तुझे और तू हकीकत जान ले। ना करना इनकार अब कहना हमारा मान ले। और मुझको पागल किया है जवानी तेरी। मुझको पागल किया है जवानी तेरी। और मान कहना मेरा लो मेरी बलिहारी। हमारी ये नहीं समझ में आ रहा, तुम वही बाबा कोई दूसरे बाबा?
उम्र कुछ ज्यादा हो गई होगी तो हम तो वही वैसे उम्र ज्यादा हो गई, तुम सठिया तो नहीं गए? आराम खबर पागल हो गया क्या? कोई गलती तो नहीं कर रहा मुझे हूँ पागल किया है जवानी तेरी। अरे जरा सोचो बाबा जी, जब मैं ठीक नहीं हुई थी आपके पास मुझे लेकर आए थे और आप मुझे बिटिया बिटिया कह रहे थे, आज इसी बिटिया कह रहे हैं मुझे पागल किया है जवानी तेरी। देखो तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़ेंगे हराम खोर। हमारे पास जो भी आते हैं नरक में ठिकाना नहीं मिलेगा। सबको एक तरफ से बेटी तो कहता हूँ, तो फिर जाऊंगा कहाँ? आखिर बाबा को भी तो भोग लगाना चाहिए ना। जब सारी दुनिया खाती पीती है तो क्या बाबा भूखे मरे? भाई बाबा को भी तो भोग चाहिए। देवी देवता पुजारी होकर के दुनिया की नजर में धूल झोंकता हराम खोर। नहीं कोई बुरा तो नहीं कर रहा हूँ, कोई बुरा तो नहीं कर रहा हूँ। बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई बुरा कर रहा हूँ क्या? और भगवान ने ये सारा सामान बना करके तैयार करके भेजा है, यूज करने के लिए तो बनाया है। भाई मैं नहीं करूँगा, कोई दूसरा करेगा, तीसरा चौथा कोई ना कोई तो यूज करेगा ही। तेरे घर में जो है तेरी बहन उसको यूज करना। नहीं, यूज करने के समान मैं तेरी माँ की बहन की बात नहीं करता हूँ, मैं तेरी बात करता हूँ। मैं सिर्फ तेरी बात करता हूँ, तेरे माँ की बहन की बात नहीं कर रहा हूँ। बोलती क्या? और देखो सारे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। सब लोगों का कहना है कि जब दुनिया खाती है तो बाबा तुम भी खाओ। अच्छा क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो ना मेरी बात को? तो बाबा को एग्री हो कि नहीं? कुछ बाबा जेल में सड़ रहे, तुम भी सड़ो बाबा। नंबर आने वाला हराम खोर। और लड़के हैं और लड़के हैं मोहल्ले के और शैतान मेरी लैला। लड़के हैं मोहल्ले के, शैतान मेरी लैला। अपना थोबड़ा बचाने मारूंगी लात। ये कौन सा मैप मेरे को दिखा रही हो? वर्ल्ड का दिखा रही हो, सिर्फ इंडिया का दिखा रही हो? मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगा। और तू इनसे बचा अपनी दुकान मेरी लैला, तू इनसे बचा अपनी दुकान मेरी लैला। अपनी दुकान मेरी
साली ये क्या कर दिया रे तूने? अबे कहाँ मार दिया रे तूने? अरे भगवान, अब तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अब तो मार डालूंगा, अब मैं मार डालूंगा तेरे को। अबे भागी जा रही भैया, अरे गड़बड़। शैतानो, ए शैतानो, शैतानो, अबे साले हरामी, कहाँ मर गए थे साले? वो दीक्षा नाम की लड़की है नहीं, अबे उसने हमारे गुप्तान, अबे हमारे गुप्तान में चोट मार दिया। अबे वो भागी जा रही है, पकड़ करके लाओ साले, जा साले पकड़ करके ले आओ। सिपाही, हाय सिपाही, यार सिपाही, देखिए अब तुम जाओ यहां से जेल, और फिर शुरू होता है हमारा अगला खेल। तुम जाकर जेल में बलवीर सिंह से शिकायत करोगे। शिकायत ऐसी करना है कि तुझसे कहो जाकर कि तुम्हारी पत्नी कमला की इज्जत को मैंने लूट लिया। अबे तूने नहीं, मैंने लूटा। उसकी इज्जत को लूटकर उसे दुनिया से मिटा दिया है। फायदा होगा, और तुम इतनी बात उसे जाकर के बताओगे तो बलवीर सिंह अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है, उसका सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उसी जेल के अंदर वो तड़प कर आत्महत्या कर लेगा। फिर मैं पाप से बच जाऊंगा और मेरा दुश्मन साफ हो जाएगा। जाओ इसे तुम जेल, फिर शुरू होता है अगला खेल। साले हराम खोर रंजीत सिंह, नालायक, गधा, इडियट, नॉनसेंस, रंडी, बुजरी, छीना, मेहरनवन वाली गाड़ी शुरू कर दी यार। चलो मेहरनवन वाली गाड़ी देह को बुरा नहीं माना। अब ये साला हराम खोर बहुत रात भर खेल खेला, लेकिन घबराओ नहीं, अब एक खेल मैं भी खेलूंगा। ऐसा खेल खेलूंगा तुम्हारा खानदान याद करेगा। तुम्हार जो मुर्दा गए हैं वो उठ के बैठी हैं, क्योंकि मैं अब जा रहा हूँ जेल और थोड़ा सा शुरू करता हूँ अपना खेल। पत्नी इस दुनिया से मिटा दी गई है, अब मैं जिंदा रहना नहीं चाहता। और मैं आप आत्महत्या करने जा रहे हैं? नहीं, यू आर ए ग्रेट माइंडेड ऑफिसर। एक बुद्धिजीवी इंसान होकर आत्महत्या तो कायर और बुद्धिल करते हैं। अगर आपने आत्महत्या कर लिया तो उस जालिम को सबक कौन सिखाएगा जिसने आपको इस मुकाम पे लाकर खड़ा कर दिया? अब कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब तो बस जेल में घुट-घुट कर मरना। इस जेल से तुम्हें रिहा मैं करूंगा, लेकिन कसम खाओ कि रंजीतवा साले को कुत्ते की मौत मारोगे। सिपाही, क्या सच है? अगर एक बार जेल से बाहर हो गया तो रंजीत को ऐसी मौत दूंगा कि देखने वालों के रूह कांप जाएंगे। तो ये लो हमारी सरकारी बंदूक, निकल जाओ जेल से, नौकरी जाए चाहे सर गए। एक मिनट ठहरो और इंतजाम करना।
सब रंजीत सिंह के मिरोरे के इंतजाम है। जौन बंदूक आएगी जौनी कहीं घुमा दे हो पूरा गांव साफ हो जाए। अगर ऊंचा हार में खड़े रही हो तो एक मानिकपुर लाला बाजार तक के खबर ले। ये है गन मशीन, एक नई गोली भर लेना दोपहर भरेगा पोसा। खाली चौनी कैद घुमा दे हो पूरा जिला साफ हो जाए। और ये लोग गलास जब मारना तो सारे को बरसीन की तरह खुथर देना। और वक्त पड़े ये नाचीज को याद करना, टारकन गोला बारूद भेजवाऊंगा। सिपाही, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया। मेरी जिंदगी के लिए अपनी नौकरी दांव पर लगा दिया। और मैं कसम खाकर कह रहा हूं कि आज के बाद मेरे जो भी कदम बढ़ेंगे वो रंजीत की बर्बादी के होंगे। मैं चैन से नहीं बैठूंगा, मार डालूंगा, मार डालूंगा, मार डालूंगा, मार डालूंगा। रंजीत, तोरे पप्पा का छोड़ दिया हो। रंजीत, तोरे मौत के पैगाम बना दिया हूँ। तो आज मौत का कुआं खोद दिन खाली तुमका ढकेलना बाकी है। भूखा शेर छोड़ा हूँ, अगर रंजीत सिंह का पाएगा तो इसे बोकरी करड़ करड़ से तब की दियाली तो कैली हो, अब की दियाली तुम कहीं न पई हो। तुमका हम चबाए ले साले हराम खोर। भूखा शेर तोरे धई दे नरली पलाश। साला बहुत बड़ा रंगबाज बनता था। वो रंगबाज है कि मैं रंगबाज हूँ? मैं रंगबाज हूँ। अच्छे अच्छे रंगबाजों की रंगबाजी उतारता हूँ। घबराओ न, तुम्हारा दो चार छत्न के जिंदगी तुमका लपेट जाए पक्का है। लेकिन एक बात और है, एक छोड़ के अपने जीव के बवालों बना लिया। अगर आ गया अभी रंजीत सिंह मुझसे पूछ लिया कि जेलर कैदी कहाँ है तो मैं जवाब क्या दूंगा। लेकिन मैं भी दिमागी हूँ। अगर वो कहेगा कि कैदी कहाँ है तो बता दूंगी पत्नी के मरने की खबर पाई, आग बबूला हो गया, हथकड़ी तोड़कर भागना चाहा, मैंने फौरन गोली। वाह, बहुत खुश होगा कि हमारा दुश्मन मिट गया। लेकिन वो हौसार दिमागी है। अगर मैं कहूंगा कि गोली मार दिया तो वो कहेगा कि लहास लाओ, लहास का अपन ठठरी लेके जाओ। लेकिन मैं भी दिमागी हूँ। अगर वो कहेगा कि लाश लाओ तो बता दूंगा लाश का रातों रात गंगा किनारे फुकुआ दी हुआ सरऊ राखी बटोरे न जाइए। अब जाबो करिए तुषार मुर्दा रोजे चलाते। घबराओ न, तुमका हम लपेटुआ। कहाँ है बलबीर सिंह? बलबीर सिंह कहाँ है? ये क्या है? कहाँ है बलबीर सिंह? कौन सी खुशी की बात है रे? बलबीर सिंह गया। क्या कहा? कैसे गया? ऐसे गया। कैसे गया? अब ड्यूटी दे रहे थे। हाँ। उसके बाद जैसे ही पत्नी
भाई आग बबूला हो गया। तो फिर तूने क्या किया? हथकड़ी तोड़कर भागना चाहा, मैंने फौरन गोली मार। बहुत अच्छा किया। आजे तो अच्छा की, क्या रे? दोनों का गोली मार। लेकिन ये बोल, तूने उसे गोली तो मार दिया है, लेकिन उसकी लाश कहाँ है? उसकी लाश को ले आ, मैं उसकी लाश पे आसान करूंगा, क्योंकि वो साला मेरा दुश्मन है। कहाँ है उसकी लाश? मैंने सोचा अगर लाश रखते हैं, महाराज मुझे खबर मिल गई कि जेलर ने गोली मारा तो महाराज मुझे मौत की सजा देते। अच्छा, और हम मर जाए तो पक्का हमें क्योंकि बवाल रहा। तो फिर इसीलिए लाश का रातों रात गंगा किनारे फूंका। बहुत अच्छा किया तूने। आज तो अच्छा कह पाओ। क्या रे? जो लाश फुफुआ हुआ है, हाँ, वैसे अब हम अच्छा करे लगे। आज से शुरू कर दी। क्या रे? अच्छा कर लाश फुफुआ हुआ है। यहाँ को देख नहीं रहे, मार मार भाग जाओगे, दोबारा दिखाई नहीं दोगे। सिपाही, अगर कोई हमारे रास्ते का रोड़ा था तो वो सेनापति बलबीर सिंह था, और आज हमारे दुश्मन का नामो निशान मिट गया है। आम मजा आएगा। अब तो मजा आई। ऐसा काम किया हो कि अब मजा आई। क्या काम किया है साले कुत्ते तूने? तुम्हारे रास्ते का रोड़ा सेनापति था, उसे मिटा दिया। अब तुम चाहे जौने गांव में जौन करो, मजा ही मजा। तुम ठीक कहते हो। अब हमारे रास्ते का रोड़ा साफ हो गया। एक बात बता, मैंने तुझसे कहा था कि बलबीर सिंह की बीवी कमला की इज्जत को लूट लिया और उसे मिटा दिया। नहीं, ना तो उसकी इज्जत को लूटा है और ना ही मिटाया है। अभी वो जिंदा है। तो अब वो जिंदा है। कौन जिंदा है? राजकुमारी दीक्षा यार, उसको तुमने मारा, थोड़ो हरण कराया है। तुम कैसे जानते हो कि वो जिंदा है? और बाबा ने उसे मारा नहीं होगा तो उस साले बाबा को जिस झोपड़ी से उठाया है वही उसे फिर गिराऊंगा। सिपाही, एक बात मजे की है। क्या? जब मैं बलबीर सिंह के बंगले पर गया था और जब उसकी बीवी कमला को देखा भी, तो हाय 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 हाय, क्या हसीन थी यार। और जब से मैंने उसको देखा हमारे दिल में अब चैन नहीं, और यही सोचा कि एक दिन इसकी जवानी से मैं जरूर खेलूंगा। चल रहते हो यार। ओके लौंडा दीप सिंह हो तो तोहरे इतना लौंडा हो, अब बुढ़ापा के कौन जवानी। चले एक बच्चे की माँ है, हाँ। लेकिन माल करारा है। अच्छा तो एक बच्चा को मेहरारू माल करारा हो, नहीं साले, तुमको बुढ़ी नजर आती है, हैं? तोहरे मारे बूढ़ो डांगर। शिवाई, देखो मौका अच्छा है कि इस वक्त कमला अपने बंगले में अकेली है, अकेली है। और आओ चलते हैं उससे बंगले पर और आज कमला की जवानी से खेलते हैं। आओ मेरे साथ। कोहिका बचौबे करिया, एक गड्ढा पाट नहीं पाई, दूसर यकार खो दे तैयार रहा था। ए भगवान, अब तुम देखो हमें बस के नहीं। मेरे स्वामी पता नहीं किस हाल में होंगे। या भगवान, मेरे स्वामी जी की रक्षा करना, उन्हें कुछ होने न पाए, सिर्फ तेरा।
रही हो? देखो कमला, अब रोने धोने से कुछ मिलने वाला नहीं है, और इस बंगले में अब तुम्हारा कुछ नहीं। इसे मेरी बात को मानो तो मेरे साथ मेरी हवेली चलो, ऐशो आराम की जिंदगी जियोगी। कमीरी रंजी, ऐसा कहने से पहले तेरी जुबान कटकर क्यों नहीं गिरी? आज तो चले, मैं नमक छिड़कने आया। चला जाए यहाँ से, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना। नहीं कमला नहीं, हम तेरे जले में नमक छिड़कते नहीं, बल्कि तेरे जख्मों में मलहम लगाने आया हूं। इसे कमला, जरा हमारी बात तो गौर करिए। तो कमला मानो मेरी बात, तो मैं से खड़ी कमला मानो। कमला मानो मेरी बात, तो मैं खड़ी, बेटा जिंदा रहा अब तुम्हारा नहीं। पति को तेरे मौत है मिल गई, प्यारी सीने लगो दिल दुखावो नहीं। मुंह में कीड़े पड़ेंगे तेरे बेशरम, आसमां गिर पड़े धरती फट जाएगी। एक नारी को क्या तू समझ रखोगे, आज के खातिर खुद ये तो मिट जाएगी। एक नारी को क्या तू समझ रखोगे, आन के खातिर खुद ये तो मिट जाएगी। रंजीत सिंह कमीनी, ऐसा कहते हुए तुझे शर्म नहीं आती? अरे कुछ तो सोच, तेरे जैसा तो मेरा बेटा दीप सिंह था, तो क्या हुआ? मैं तेरी माँ जैसी हूँ। ऐसा कहते हुए तुझे शर्म नहीं आती? अरे कमला, कमला तो मेरी माँ नहीं है, तो मेरी माँ नहीं है, और जो रंजीत सिंह की माँ नहीं, वो रंजीत सिंह का माल है। मैं समझ गई, तेरी आंख में सुअर के बाल जम चुके हैं, इसलिए तुझे माँ बहन बेटी कुछ नहीं दिखाई पड़ता, बिल्कुल अंधा हो चुका है। लेकिन मैं भी एक सेनापति की वाइफ हूँ, मैं अपने जान को कुर्बान कर दूंगी, लेकिन अपने स्वामी जी के शान शौकत पे धब्बा हरगिज़ नहीं। और कमला, हम वो परा है कि तब तक तुम्हें मरने भी नहीं दूंगा, कि जब तक तुम्हारी जवानी का रक्त नहीं चूसेंगे, तब तक तुम्हें मरने नहीं दूंगा। रावण का औलाद, घमंडी कहीं का, चुपचाप यहाँ से चला जा। नहीं, आज मैं तुझे सबक सिखला दूंगी कि किसी नारी से पाला पड़ा है। चला जा यहाँ से। देता हूँ बेशरम तुझे कहीं मैं का। अपना असली रूप। अब वक्त कहीं का। साली बस जुबानी नहीं करना रे, मारू। साला दुख जब निग निग मेहरारू मार जाए। आराम हो, मार दिया यार। साली अकड़ दिखा रहा है। अरे तो नहीं ना, बुढ़ापा की क्षमता तो का। साली सेनापति की बीवी बता रही कि मैं ऐसा नहीं करूं। रंजीत सिंह ने जिस चीज को चाहा उसे हासिल जरूर किया है, और देख किसे मेरे कहने से इनकार किया। मैंने इस साली का क्या हालत बना दिया। अब ये साली बेहोश हो गई। अब तुम एक काम करो, इसे उठाओ और हमारे बेडरूम में पहुंचाओ। फिर देखो कि रंजीत सिंह इसकी इज्जत को
किस तरह तार गंजा हो। उठाओ और लेकर आओ। यार ये साला धीरे धीरे हमका दलाल बना दे। हम लड़की ढो वाले हैं, ढो ले जाए साला ऐस करे। का करी मजबूरी अगर ले न जाओ तो साला हुरबो करे। विक्रम, जय मां।